गाइस कोई फर्क नहीं पौंदा गड्डी जे जी भी होवे ड्राइवर हैवी होना चाहिए। यही गल है जी। फिर असी ते ताबेदार असी ते गुलाम। मैं कहना असी इस कम वास्ते परफेक्ट हाँ, बिल्कुल बेहतरीन ड्राइवर हाँ। मैं हैवी किस्म का ड्राइवर हाँ। अगू तो गड्डी हर कोई चला लेना, पिछू गड्डी मैं बेहतरीन चलाना। मैं कहना कि मेरे कहने का मतलब है कि अगले गियर विच हर कोई चलाना, रिवर्स गियर विच चलाना किसी किसी की गल है। और एक दफ़ा मेरी गड्डी चल जाए, मैं कहना कि मैं एक घंटा ब्रेक ही कोई ना मारना। हैवी ड्राइवर हाँ, बगैर लाइसेंस तो गड्डी चलाना जिवें कैसे उस तरह चला सा, जिस एंगल तू कैसे उस तरह गड्डी चला सा। हैवी ड्राइवर है ना जी। मैं कहना एक दफ़ा ट्रायल खाओ सन। क्यों बने हम किसी और की तरह जब जमाने में हम कश्मीरियों जैसा कोई नहीं। मतलब हो जा तेरे जैसा बगैरत इस कायनात पे भी कोई नहीं यार। ये वो बगैरत लड़की है जिसने अपने माँ बाप बहन भाई सबकी इज्जत को नीलाम कर दिया। जब ये बाहर निकलती हैं, जब ये इस फील्ड में आती हैं ना, तब ये अपनी इज्जतों को नीलाम करके आ जाती हैं। ये मैं इसके बाप की जुर्रत को सलाम करता हूँ जो ऐसी बगैरत बेटी को अभी तक पाल रहा है। ऐसे भाई की गैरत को सलाम करता हूँ जो अभी भी सीना तान के रोडों पर चल रहा होगा कि ये मेरी बहन है। और ये बहन दिन भर बगैरतियों पे बाप माँ बहन भाई सबकी इज्जत को नीलाम करके रख दिया। लानत हो तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, और आने वाली पर भी, और गुजरी हुई जिंदगी पर भी। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है लेकिन मैं सब भूल जाती हूँ। ठीक कहा, तुम भूल चुकी हो उस परवरदिगार का अजाब भूल चुकी हो, तुम कब्र का अजाब भूल चुकी हो, तुम ईमान का डर भूल चुकी हो, तुम भूल चुकी हो कि जिस रब ने ये जिस्म में जान डाली है वो जान निकालेगा भी। उस परवरदिगार के सामने सामने भी आना है, उसको मुंह भी दिखाना है। तुम ये भूल चुकी हो कि तुमने मरना भी है, तुमने उस रब के सामने हिसाब भी देना है। तुम सब कुछ भूल चुकी हो। और तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे बाप बहन भाई की इज्जत भी है। ये कोई पेरिस वैरस नहीं, ये मेरा कश्मीर है। और ये मोहतरमा मुझे कहती है कि मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मैं अपनी लिमिट में रह के सब कुछ करती हूँ, मैं एक पर्दे और हया में रह के करती हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, मैं सही, मैं गलत हूँ, तुम सब सही हो। एक दफ़ा मुझे ये बताओ, ये जो ड्रेसिंग करती है अपने जिस्म के अलग-अलग पार्ट्स बिल्कुल वाज़िया करके चलती है, क्या ये यही पहन के अपने बाप के सामने जाती होगी? जब बाप अपनी बेटी के जिस्म के हिस्से अलग-अलग देखता होगा, फ़ख्र से चौड़ा होता होगा कि मेरी बेटी है, नुमाइश कर रही है। इसका भाई चार बंदों के बीच में खड़ा हो गया अपने बाप की और अपनी तारीफें कर रहा होगा। और जब वो जाएगा तो लोग कहेंगे इसकी बहन वो है जो जिस्म की नुमाइश करवाती है। और ये कहती है कि मुझे लिमिट्स पता है, अगर ये लिमिट है तो ऐसी लिमिट पे लानत है। और मुझे कहते हैं कि ड्रेसिंग से कुछ भी नहीं होता, तुम अपना जहन, बस इंसान का जहन साफ होना चाहिए। और मुझे बताओ उस पाक बीबी दामन, उससे भी तुम ज्यादा पाक हो, उसकी भी सोच से ज्यादा तुम पाक हो। और पर्दे का हुक्म उस बीबी को भी था और जिसके लिए जन्नत बनी थी। और बगैर तो तुम तो उसकी मट्टी के भी बराबर नहीं हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जहन साफ होना चाहिए? जो पर्दे का हुक्म मेरे परवरदिगार ने उस बीबी को दिया था, तो तुम आलम, इसका क्या नाम है, कुछ इसने लिखा हुआ है, पता नहीं पूरा नाम क्या, इसने मीशी पीशी सा कुछ लिखा हुआ है। इस लड़की ने बगैरती की इंतहाएं पार कर दी। मैं कहता हूं कि यार इसके साथ जो मुंसलिक हैं अभी भी, इसका बाप, इसका भाई, इसकी बहनें, सब बगैरत। अगर उनके अंदर गैरत होती, ये औरत है हाथ से इतनी निकल ना गई होती, इसको रोक लिया होगा। और यार ये कल इनके आने वाला शौहर जो इनके साथ होगा, लोग उसको किस निगाह से देखेंगे कि ये गैरत वाला है, गैरत वाली बीवी लेके आया, अपनी इज्जत बनाई। जाहिर सी बात है, मर्द की इज्जत उसकी बीवी होती है। और जब ऐसी बीवी होगी तो उस मर्द की इज्जत की तो क्या ही बात होगी, क्या ही शान होगी, फख्र होगा उसको कि मैं ऐसी बीवी लेके आया हूं जिसने मेरी इज्जत में चार चांद लगा दिए।